अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 9C एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शन। हम लोगों ने अभी तक रेशियो पढ़ा था, आज हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो है अ स्टेटमेंट दैट टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। यहाँ पे दो रेशियो की बात हो रही है। हम एक रेशियो लेते हैं A:B और एक अनदर रेशियो लेते हैं C:D। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो। मीन्स A/B इक्वल टू C/D हो। या तो आप यहाँ से इसको ट्रू करिए, अगर A/B इक्वल टू C/D है तो आप कह सकते हो कि ABCD क्या है, प्रोपोर्शन में है। या फिर आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, A/B एंड C/D। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए AD की और यहाँ पे ये जो B और C की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो प्रोपोर्शन की डिफिनीशन है वो क्या बनेगी? अ स्टेटमेंट दैट टू रेशियो, यहाँ पे दो रेशियो की बात हो रही है। दो रेशियो जो है आपके आर इक्वल, अगर वो दोनों रेशियो इक्वल है, उनकी वैल्यू इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि वो प्रोपोर्शन में है। तो हम कैसे करेंगे? एक रेशियो हमने लिया A/B और दूसरा रेशियो लिया C/D। अगर A/B इज इक्वल टू C/D, इट मीन्स ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। या तो आप बाय डिवीजन इसको बता सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकेंड मेथड। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, A और D को जो मल्टीप्लाई करेंगे, B एंड C को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनकी वैल्यू भी सेम आती है तो आप कह सकते हो कि A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D। ये आपके रेशियो का सिंबल था, आप दो डबल डॉट ऐसे लगाते थे, ये रेशियो रिप्रेजेंट करता था। जब आप 4 डॉट ऐसे करोगे तो ये प्रोपोर्शन शो करेगा। इसका मतलब होता है कि एक रेशियो और ये जो दूसरा रेशियो है, यहाँ पे बात की गई है 2 रेशियो की, ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन में है। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसका ये पहला पार्ट है। आपको डिटरमाइन करना है कि जो नंबर्स दिए गए ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें 8 और 10 का रेशियो को चेक करना है कि वो 16 और 20 के रेशियो के इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो 8 और 10 है, आप 8:10 लिख सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए 8/10। ओके, और ये जो 16 एंड 20 है, आप 16:20 रेशियो में लिख लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं 16/20। याद रखिएगा, आप लोग जब भी इसको कॉपी में करिएगा आप पूरा सॉल्व करके करिएगा। कोई भी बच्चा डायरेक्ट आंसर यस और नो में नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 160 जो कि इक्वल है। अब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि 8:10 और 16:20 प्रोपोर्शन में है। तो हमारा आंसर होगा यस। अगर इसकी वैल्यू डिफरेंट आती तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 80 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। ये 2 लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 2 लिखा होता है ये रेशियो में होता है। आप इसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रेशियो हमेशा हम लोग सेम क्वांटिटी में लिखते हैं। यहाँ पे ये 80 सेंटीमीटर है इस टू, बट ये 4 मीटर है। 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ये भी सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन आपको चेक करना है, ये दोनों ही रुपीस में है, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मीन्स ये हो जाएगा ₹7 रेशियो ₹35। ठीक, अब हम चेक करते हैं ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, आप इसको लिख लीजिए 80/400। हमेशा याद रखिएगा जो पहले है वो न्यूमरेटर में और 2 के बाद जो भी लिखा है वो डिनोमिनेटर में। एंड दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर लीटर है तो दोनों लीटर में, मिलीलीटर है तो दोनों मिलीलीटर, मीटर है तो दोनों मीटर, सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर। और हमेशा हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करिएगा। आप यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकते थे, दोनों मीटर हो जाता तब भी आंसर करेक्ट आता। बट सुटेबल होता है कि आप हमेशा जो हायर होता है, जैसे मीटर बड़ा होता है
सेंटीमीटर से, तो हायर क्वांटिटी को आप लोअर में चेंज कर लीजिए। हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आपने 80/400 लिखा, यहाँ पे आप लिख लीजिए 7/35, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 आप पहले लिख लीजिए, 8 का मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 कैरी, 8 3 24, 2800 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 4 भी 28 और ये 2 0। मीन्स अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम आएगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा यस। बट आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, आपको ये सोल्यूशन करके दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये ट्रू एंड फॉल्स है। यहाँ पे भी आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। आपको बताना है कि इस रेशियो की वैल्यू क्या इस रेशियो के इक्वल है। यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, अगर है तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, 21/35, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/40। अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 40 और 21 को आप मल्टीप्लाई करिए, 21 × 40 और 35 को 24 से, 35 × 24, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 0, 4 1 4, 4 2 8, ये इसकी वैल्यू आएगी 840, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 35 24। अगेन 840, ठीक है। तो दोनों तरफ वैल्यू कितनी आ रही है, 840 840, 840 आ रही है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हैं, सिंप्लीफाई मेथड। मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ, ये आपका सेकंड मेथड है। ये 21:35 आप इसको लिखते हो 21 / 35, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वल, और ये हो गया 24 / 40। यहाँ पर गलती मत करिएगा, जो रेशियो है यहाँ पे रेशियो के पहले न्यूमिनेटर और रेशियो के बाद डिनोमिनेटर है, ठीक। या तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू इक्वल करके दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7 3 21 एंड 7 5 35। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/5 इक्वल टू, यहाँ पे आप 8 से डिवीजन करिए, 8 5 40 और 8 3 24, और यहाँ पे भी वैल्यू इक्वल आ गई। इसके पहले भी जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनको भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाइए या फिर सिंप्लीफाई, बस वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आ रही है तो ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का 6 पार्ट, यहाँ पे 15 लीटर एंड 10 kg दिया गया है। हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इसका प्रोपोर्शन, क्योंकि ये रेशियो में ही नहीं आएगा। रेशियो में हमेशा सेम क्वांटिटी आती है। अगर लीटर है और मिलीलीटर है, आप इसको कन्वर्ट करके या तो दोनों को लीटर में या तो दोनों को मिलीलीटर में कर सकते हैं। यहाँ पे केजी दिया गया है, अगर एक जगह केजी और दूसरी तरफ ग्राम दिया होता तो या तो दोनों यूनिट को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते या फिर ग्राम में कर लेते, तब हमारा रेशियो निकल आता। बट यहाँ पे एकदम डिफरेंट दिया है, लीटर को आप कभी भी केजी में चेंज नहीं कर सकते। तो अब अगर दोनों सेम यूनिट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है तो हम इसका प्रोपोर्शन या इसका रेशियो भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, पहली यूनिट आपकी लीटर में है, दूसरी केजी में है। हम कन्वर्जन तभी कर सकते हैं, या तो ये लीटर की जगह मिलीलीटर,
या फिर सेंटीमीटर, ऐसा कुछ होता। केजी है यहाँ पे, इसके साथ ग्राम दिया होता, मिलीग्राम दिया होता, तो हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते थे। बट एक लीटर में है और एक किलोग्राम में है, ना तो आप लीटर को केजी में चेंज कर सकते हैं और ना ही केजी को लीटर में चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका रेशियो में नहीं आएगा और ना ही आप इसका प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, नोट डाउन द क्लास वर्क एंड होमवर्क। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड 6 पार्ट। ये आपका क्लास वर्क है, इसको आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है और आज ही 1:30 के पहले ग्रुप में सेंड कर देना है। और ये है आपका होमवर्क, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 के जो पार्ट्स आप कर चुके हैं क्लास वर्क में, उसे होमवर्क में करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो बचे हुए पार्ट्स हैं, आपको उसी को करना है। एक बात याद रखिएगा, आपको जो मैं क्लास वर्क में देती हूँ, मैं उसका PDF भी आपको देती हूँ, वीडियो भी बना के बताती हूँ। आप लोग उसे तो प्रॉपर करते हैं, बट होमवर्क में आप हमेशा डायरेक्ट आंसर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट जो भी सवाल आप करिएगा उसे पूरा सॉल्व करके ही करिएगा, अदरवाइज हम आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे। थैंक यू क्लास।